हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी आरनो से। आज का जो हमारा वीडियो है वो चेन द नरेशन का है, ग्रामर का टॉपिक है। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है चेन द नरेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। और आज इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम ये सीखेंगे कि जो चेन द नरेशन है उसके अंदर जो WH फैमिली है, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ही एक पार्ट है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम WH फैमिली के लिए जो नरेशंस के रूल्स हैं वो क्या होंगे, उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि WH फैमिली में कौन से वर्ड्स आते हैं। WH फैमिली में आपके पास जो पहला वर्ड आता है वो व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, विच। ये सारे वर्ड्स आपने पहले भी बहुत बार सुने हैं। तो इन वर्ड्स के बारे में, जैसे हमारे पास होम है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो WH फैमिली के अंदर इंक्लूड होते हैं। हाउ भी इसी के अंदर इंक्लूड है। ऐसे इंटेरोगेटिव टाइप सेंटेंस के जो नरेशंस हैं उनको कैसे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, उसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। तो अपनी कॉपी पेन है जो वो तैयार रखें ताकि आप रूल्स को साथ साथ नोट कर सकें। उसके बाद प्रैक्टिस में जब आप प्रैक्टिस करोगे इसकी, तो आपको वो रूल्स है वो कैसे अप्लाई करने हैं वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। तो अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास रूल है कि जब भी आपके पास डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आपने कन्वर्ट करना है, तो जो से है वो आपने कन्वर्ट करना है आस्क में। जो से के साथ अगर टू आएगा तब भी आपने किस में कन्वर्ट करना है, इसको आस्क में ही कन्वर्ट करना है। सेड को कन्वर्ट करोगे आप आस्कड में। सेड के साथ अगर टू आएगा तब भी आस्कड में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि आस्क का मीनिंग होता है पूछना। और इंटेरोगेटिव में भी हम किसी से क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो इसीलिए हम इसके अंदर जो सेड है उसको आस्कड में कन्वर्ट करेंगे। जबकि हमने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर टेल लिखा था, क्योंकि टेल का मतलब था पूछना, बताना। और जो आस्क का मीनिंग होता है वो होता है पूछना। इसीलिए हम इसको सेड को इसमें टोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें पूछा गया है। तो इंग्लिश में जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं तो उसको हम आस्क या आस्कड की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे टोल्ड की जगह पे आस्कड वर्ड है जो वो यूज़ किया है। ऐसे ही सेज आया तो सेज को हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क्स में, क्योंकि आपको पता है कि जब सेज के साथ एस लगा तो आपका आस्क के साथ भी एस का ही यूज़ होगा। इसी तरीके से अगर सेज के साथ टू आ गया तब भी आप इसको कन्वर्ट करोगे आस्क्स में। अब पहले वाले से इसका दो फ़र्क आपको नज़र आएंगे। जो फर्स्ट पार्ट हमने वीडियो में किया है उसमें ये था कि जब तक टू नहीं आता था तब तक वो टेल में कन्वर्ट नहीं होता था। लेकिन इस केस के अंदर चाहे टू आए चाहे ना आए, आपको इसको आस्क में कन्वर्ट करना ही करना है। जबकि पहले वाले केस में ये होता था कि जब से आएगा तो टेल नहीं बनेगा, लेकिन अगर से के साथ टू आएगा तो टेल बनता था। तो इसमें एक तो बेसिक डिफरेंस ये है। दूसरा बेसिक डिफरेंस आपको ये लगा होगा कि जो पहला पार्ट हमने वीडियो का किया है उसके अंदर हमने टेल या टोल्ड वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इसके अंदर हम वर्ड जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है हमारे पास, उसमें हम या तो आस्क यूज़ कर रहे हैं या आस्कड यूज़ कर रहे हैं या आस्क यूज़ कर रहे हैं। तो उसका रीज़न यही है कि इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसीलिए हम इसके अंदर आस्कड जो वर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये है आपका रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 है जो, उसमें यह है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी प्रयोग नहीं करेंगे। जबकि मैंने डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर आपको ये बताया था कि जब भी इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर तो उसके अंदर हम दैट का यूज़ करते थे, लेकिन इसमें हम किसी भी वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे जब भी हमारे पास WH फैमिली टाइप सेंटेंस है जो इंटेरोगेटिव फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखे कि ही सेड टू मी व्हाट योर नेम, कि उसने मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो इसके अंदर हमने जो सेड टू है वो कन्वर्ट कर दिया आस्कड के अंदर। इन्वर्टेड कॉमा हटा के देखो मैंने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया, दैट नहीं लगाया, जबकि फ़र्स्ट केस में डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमने दैट का यूज़ किया था। तो इसमें ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर दिया, जबकि इसको डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया गया तो हमने कहीं भी दैट का या किसी वर्ड का यूज़ नहीं किया। ये सिर्फ WH फैमिली के केस में है कि WH फैमिली का केस जब भी आएगा तो आपने इन्वर्टेड कॉमा हटाकर वहाँ पर कुछ भी यूज़ नहीं करना। जो दूसरे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जो हैज़, हैव, हैड इससे स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर हमारे पास इफ़ या विदर का यूज़ होता है।
ये सभी इंटेरोगेटिव में अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ आपका WH फैमिली के केस में ही अप्लाई होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद रूल नंबर 3 तभी अप्लाई करना है जब सेंटेंस के अंदर सेड या सेड टू आएगा। अगर सेड या सेड टू नहीं आएगा तो आप ये रूल अप्लाई नहीं करोगे। तो ये सेम रूल है जो मैंने डिक्लेरेटिव में बताया था कि जितने भी प्रेजेंट सेंटेंस हैं वो आपके पास्ट में कन्वर्ट होंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यू पास्ट कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू। तो ये रूल हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं, सेम यहाँ पर अप्लाई होगा। लेकिन बात ध्यान ये रखनी है कि ये तभी लगेगा जब सेंटेंस के अंदर आप सेड या सेड टू का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट का जो फर्स्ट है वो थर्ड में कन्वर्ट होगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में रूल बनाया था कि जो ऑड है वो ऑड में कन्वर्ट होगा, जो इवन है वो इवन में। फर्स्ट आपका इंडेफिनिट है और जो थर्ड है वो आपका परफेक्ट है, यानी कि आपका पास्ट जो इंडेफिनिट सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। जो आपका सेकंड है वो फोर्थ में कन्वर्ट होगा। सेकंड कौन सा है आपका कॉन्टिन्यूस, और फोर्थ कौन सा है परफेक्ट कॉन्टिन्यू। यानी कि पास्ट परफेक्ट को पास्ट कॉन्टिन्यू को आप कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यू में। फ्यूचर के केस में आप या तो वुड बनाओगे या शुड बनाओगे, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है कि या तो विल यूज़ होता है और या शैल यूज़ होता है। तो जब विल आएगा तो वुड में कन्वर्ट करोगे, जब शैल आएगा तो शुड में कन्वर्ट करोगे। लेकिन कई बार होता है कि पर्सन चेंज होने के कारण शुड की जगह वुड भी बन सकता है, वो आपको एग्जांपल के जरिए एक्सप्लेन किया जाएगा। कैन को कन्वर्ट करेंगे कुड में, मे को कन्वर्ट करेंगे माइट में, और जो मस्ट है वो हैड टू में भी हो सकता है, वुड हैव टू में भी हो सकता है और हैव टू में हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए होता है कि अगर प्रेजेंट सेंटेंस है तो मस्ट है जो हैड टू में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर सेंटेंस फ्यूचर में है तो आप उसको विल हैव टू में यूज़ करोगे। अगर वो सिंपल नॉर्मल है तो उसको हैव टू में ही रखोगे। तो ये मस्ट का रूल होता है, हैड टू, विल, वुड हैव टू और ओनली हैव टू। और जो रूल नंबर 4 है ये आपने उसी समय अप्लाई करना है जब सेड या सेड टू आएगा। ये भी हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। दिस को दैट में कन्वर्ट करना है, हेयर को देयर में, टू नाइट का दैट नाइट, दीज का दोस, टुडे का दैट डे, येस्टरडे का द प्रीवियस डे, हैंस का थैंक्स। तो ये मैंने आपको 8-10 रूल्स है जो वो फर्स्ट पार्ट में भी इसके बताए थे। लेकिन ये अप्लाई उसी समय होगा जब आपको यहाँ पर सेड या सेड टू का केस आएगा, अदरवाइज़ इसको आपने अप्लाई नहीं करना। रूल नंबर 5 ये भी हम फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हैं कि जो सब्जेक्ट के चेंज होएगा वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज। ये हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। जिस व्यूवर ने जो मेरा वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, एक बार आप उसको फर्स्ट पार्ट को एक बार क्लैरिफाई करें ताकि आपको सेकंड पार्ट है जो वो अच्छी तरीके से समझ आ सके। क्योंकि नरेशन के कुछ रूल्स है जो वो बेसिक ही चलते हैं। जैसे मैंने ये वाला रूल और ये वाला रूल और ये वाला रूल है, जो ये 3 रूल है जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताए हुए हैं, तो उसमें ज़्यादा क्लैरिफाई होगा आपको। ये जस्ट एक रिपीटेशन हुई है। तो इसमें रूल 2 ही चेंज हो गए आपके। एक तो कॉमा हटा के आपने यहाँ पे कुछ नहीं यूज़ करना, और एक यहाँ पे आपने आस्क या आस्कड वर्ड का यूज़ करना है। तो ये 2 रूल है जो आपके वो चेंज हो गए। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस के लिए हम सेंटेंस है वो करते हैं। तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है जो हमने अभी रूल्स पढ़े हैं, अब उन रूल्स को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले सेंटेंस के अंदर हमारे पास लिखा आया सेड टू। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, आपको यहाँ से पता लग गया कि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो आपका जो सेड टू है वो कन्वर्ट होगा आपका आस्कड में। तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 है जो वो अप्लाई हो गया, आस्कड मी। अब इन्वर्टेड कॉमा रिमूव कर देना, हमने यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर ये सिंपल सेंटेंस होगा यानी कि इन नेगेटिव या फिर अफर्मेटिव तो आप कॉमा हटा के दैट का यूज़ करते हो। लेकिन WH फैमिली के केस में हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो इस सेंटेंस को हम स्टार्ट करेंगे व्हाट से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपके लिए वो ये है कि ये WH फैमिली के अंदर हमने ये पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। तो व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। तो ये डू या डज़ का सेंटेंस में यूज़ किया गया। इसका मतलब ये आपका सेंटेंस है जो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो प्रेजेंट वाले जितने भी सेंटेंस है वो आपको पास्ट में कन्वर्ट करने हैं। लेकिन आपके लिए याद रखना पड़ेगा कि सेड या सेड टू आएगा तभी आपने प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। तो आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है इसको कन्वर्ट करना वो अपने पास्ट इंडेफिनिट में। तो जितने भी प्रेजेंट वाले हैं वो पास्ट में चले जाएंगे। अब बात यह है कि जो ये सेंटेंस है हमारे पास वो इंटेरोगेटिव टाइप है।
लेकिन जब इसे हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो आपको ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में नहीं बनाना, आपको इसको सिंपल फॉर्म में बनाना है। तो आपको पता है कि जो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। तो उसने यहाँ से लिखा कि व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। तो इसमें खाने वाला कौन है, सब्जेक्ट यू। तो यू आपके पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो आप यहाँ पे रूल अप्लाई करोगे सन 1 2 3। तो सेकंड पर्सन यू, तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपका ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कहाँ से मिलेगा, ये आपका सब्जेक्ट है और ये वाला आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मी है तो मी आपका इसमें कन्वर्ट होएगा आई में। तो आपने यहाँ से सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, आपको सब्जेक्ट मिल गया। अब सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब जो ईट है वो इस सेंटेंस के अंदर वर्ब है, तो ईट की सेकंड फॉर्म हमारे पास ईट। और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका यहाँ वट की फॉर्म में आ गया। कैसे आ गया, देखो उसने बोला कि व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हो। जो भी चीज़ें खाओगे उसका आंसर क्या है, व्हाट का है, कि आप क्या खाते हो। तो यही आपका ऑब्जेक्ट है, जिस चीज़ को भी आप नाम लोगे वो व्हाट का आंसर है। तो यहाँ पे हमने व्हाट है जो वो पहले ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज़ कर लिया। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और जो ऑब्जेक्ट है वो आगे हमने यूज़ कर लिया। तो अब इसमें इंटेरोगेटिव का इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा, हम इसके पीछे क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये आपकी इंटेरोगेटिव की फर्स्ट एग्जांपल है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ही सेड टू मी व्हाट हैपेंड, कि उसने मुझे पूछा क्या हुआ। तो सबसे पहले जो सेड टू है वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड में, तो हमने इसे आस्क्ड में कन्वर्ट कर लिया। मी सेम रहेगा और कॉमा हटा के हमने कुछ भी यूज़ नहीं करना क्योंकि WH फैमिली का यूज़ हुआ है। तो वट का सेम हम वट ही रखेंगे, इसके अंदर आप किसी प्रकार का चेंज नहीं करेंगे। और व्हाट हैपेंड, ये आपका सेंटेंस कौन सा है, हैपेंड आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट का आपका रूल बताया था कि जो इवन है इवन में कन्वर्ट होगा और जो ऑड है वो ऑड में, यानी कि फर्स्ट आपका कन्वर्ट होगा थर्ड में। और थर्ड सेंटेंस आपका है पास्ट परफेक्ट, इंडेफिनिट का परफेक्ट बन जाएगा। और पास्ट परफेक्ट का रूल आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट इसके अंदर दिया नहीं हुआ कि कौन उस व्हाट हैपेंड, उसने पूछा क्या हुआ, तो सब्जेक्ट तो इसके अंदर है नहीं। ऑब्जेक्ट हम पहले ही हमेशा यूज़ कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, हैड, व्हाट हैड। और उसके बाद हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, हैपेंड की थर्ड फॉर्म सेम क्या रहेगी हमारे पास, हैपेंड। तो सेंटेंस बना ही आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड। तो यहाँ पे लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। तो हम सबसे पहले जो सेड टू उसको कन्वर्ट करेंगे आपका आस्क्ड में। उसके बाद कॉमा हटा देना, आपने कुछ भी यूज़ नहीं करना। तो सेंटेंस सेम रहेगा, शी आस्क्ड मी। तो अब यहाँ से सेंटेंस की पहचान करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये आपका सेंटेंस ING प्लस ISMR लगा हुआ है, तो आपका ये सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और जितने भी प्रेजेंट है वो हमने पास्ट में कन्वर्ट करने हैं, लेकिन उस समय करने हैं जब आपको पता है कि सेंटेंस के अंदर सेड या सेड टू आएगा। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को, प्रेजेंट कंटिन्यू को अब कन्वर्ट करेंगे पास्ट कंटिन्यू में। तो इसका रूल आपके पास सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V4 का मतलब होता है वर्ब की फॉर्म के साथ जब हम ING का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट देखना। तो सब्जेक्ट आपको पता लग गया कि यहाँ पे सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और यू आपका सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सन वाला रूल अप्लाई हो गया, SON 1 2 3। तो मी है जो आपका कन्वर्ट होगा वट के बाद लिखना सेम इसको वट, और जो मी कन्वर्ट करेंगे हम वो उसको कन्वर्ट करेंगे आई में। और आई के साथ आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज। और ईटिंग वर्ब की सेम फोर्थ फॉर्म, और जो ऑब्जेक्ट है हमने वो स्टार्टिंग में पहले ही ऑलरेडी यूज़ कर लिया और लास्ट में हम इसके क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो ये था हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। अब जो मैंने ये नया सेंटेंस लिखा है इसके अंदर कुछ आपको अलग मिलेगा। इस सेंटेंस में अलग क्या है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी एक्शन नहीं हुआ, मतलब इस सेंटेंस के अंदर कोई क्रिया नहीं हुई। तो उसने पूछा कि शी सेड टू मी हु आर यू, आप कौन हो।
तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले सेम रूल अप्लाई करोगे कि जो आपका सेड टू है वो कन्वर्ट होगा आस्क्ड में। डब्ल्यू फैमिली है तो आप कॉमा हटा के कुछ भी यूज़ नहीं करोगे, तो आप इसके अंदर हु का यूज़ करोगे। अब उसके बाद हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हम लेके आएंगे वर्ब। तो जो आपका यू है वो सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने रूल अप्लाई किया SON 1 2 3, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मी है तो मी को हम कन्वर्ट कर देंगे आई में। अब इस सेंटेंस को हमने पहचानना है, आर लगा हुआ है, तो आर आपको पता है किस में लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कंटिन्यू में। तो पास्ट कंटिन्यू के अंदर हमारे पास आएगा इज MR की जगह पे वॉज वर। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी लास्ट में चली जाएगी। तो ये सेंटेंस बनेगा शी सेड आस्क्ड मी हु आई वॉज। तो इस तरीके से आप इन सेंटेंस को कर सकते हैं। तो ये आपका नरेशन की वीडियो का सेकंड पार्ट था। इसके बाद मैं जल्दी ही आपको इम्पीरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस है जो वो कैसे नरेशन के अंदर कन्वर्ट किए जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, उसके लिए मैं आपको जल्दी ही एक वीडियो जो वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ।